हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं, इसीलिए आप हमारे साथ हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वीडियोज की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने अपने वीडियोज में डायमेंशनल फार्मूले से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें 16 सवाल बताए थे, 16 सवाल बताए गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे और चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस को वीडियोज में लेने की कोशिश करेंगे। चलो डियर, शुरू करते हैं ना। आज का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है शक्ति का विमीय सूत्र। आज हमको बताया गया शक्ति का विमीय सूत्र हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर कल 16 हुए थे, आज 17 होगा। शक्ति का विमीय सूत्र। दोस्तों, जब हमसे शक्ति का विमीय सूत्र पूछा जाए तब हमें शक्ति का विमीय सूत्र बताना है। और क्वेश्चन नंबर 17 में शक्ति का विमीय सूत्र पूछा जाता है। तो शक्ति का विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले हमें शक्ति की विमा पता होनी चाहिए। शक्ति की विमा क्या, फार्मूला क्या होता है? P बराबर W/T। W बराबर होता है mL² T-2/T। तो इस तरह से हमने देखा शक्ति की विमा क्या होता है। शक्ति की विमा हो जाती है, इसको फॉर्मूले लिख लो mL² T-3। ये हमारी शक्ति की विमा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने शक्ति की विमा प्राप्त कर ली। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, लिखा है संवेग गुणे ऊर्जा बटे बल। संवेग गुणे ऊर्जा अपॉन बल की विमा है। अब इससे पूरा हमको फार्मूला दिया हुआ है, इसकी विमा पता करनी है तो हम बता दें आपको। संवेग होता है P बराबर mv। ऊर्जा का फार्मूला तो हम पता ही है और बल का फार्मूला भी मालूम है। ऊर्जा क्या होता है? Fs। उसका होता है Fs और बल का होता है ma। इन सब की विमा लिख लेते हैं। mv की विमा लिखेंगे mL/T-1। Fs यानी ऊर्जा की विमा लिखेंगे mL² T-2 और ma यानी mL/T-2। दोस्तों, m से m, l से l कैंसिल और T-2 से T-2 कैंसिल। अब यहाँ पर जो बचा है वो हम लिख लेते हैं mL² T-1। क्या बचा? mL² T-1। ये mL² T-1 ये बचा। ये जो है ये काहे की विमा हमको मिल गई है? जो हमें फार्मूला दिया था, संवेग गुणे ऊर्जा अपॉन बल की विमा पूछी गई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 में लिखा है प्रकाश वर्ष की विमा बताइए। लिखा है प्रकाश वर्ष, इतना बड़ा शब्द लगता है, उसके भी बढ़िया इसकी डेफिनेशन होती है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष वास्तव में होता है क्या? प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 2 बार मैं बोल चुका हूँ, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? दूरी को। और दूरी की विमा क्या होती है? दूरी क्या है? लंबाई है, इसकी विमा होती है L। तो फ्रेंड्स, जो बातों में इसका सोल्यूशन भी हो गया। प्रकाश वर्ष की विमा कितने हो? L। ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लिखा है प्रतिबाधा की विमा। 20 पे लिखा है प्रतिबाधा। भाई, ये प्रतिबाधा हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे प्रतिघात हो, ये सभी प्रतिरोध की बात करते हैं। ठीक है। प्रतिबाधा की विमा, जब हमसे प्रतिबाधा की विमा पूछी जा रही है तो हमें मालूम होना चाहिए, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था 12-32। क्या बताया था? 12-32। कैसे लिखेंगे? ये 32 ब्रैकेट में रहेगा, ML/T
M1 L2 -3 -2, ये हमारा प्रतिबाधा यानी कि प्रतिरोध की विमा प्राप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 हमें लिखा हुआ है, देखा है P बराबर A प्लस एक्स। 21 में लिखा है P बराबर A प्लस एक्स अपॉन B में A अपॉन B की विमा बताइए। दोस्तों ऐसे सभी सवालों में क्या करते हैं, पहले समीकरण को सॉल्व करके A प्लस बी निकाल लेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए P बराबर, इसको अपॉन में दोनों में अलग अलग लिखिए, A प्लस एक्स A प्लस बी प्लस एक्स अपॉन बी, दोनों में लिख लिया। अब हम देख रहे हैं हमें A अपॉन बी सेपरेट मिल चुका है, ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि समान विमाओं की धनराशियां ही आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं, इसीलिए A अपॉन बी किसकी विमा के बराबर होगा, दाब की विमा, किसके दाब, यानी A अपॉन बी बराबर हो जाएगा P के, और P बराबर होता है F अपॉन A के, F बराबर होता है MLT माइनस 2 और A होता है L स्क्वायर, स्क्वायर से L कैंसिल, तो इसकी विमा हो जाती है ML माइनस 1 T माइनस, ठीक है, लिख लेते हैं ML माइनस 1 T माइनस। दोस्तों ये हमें A अपॉन बी की विमा प्राप्त हो जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है आवेश की विमा बताइए। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है आवेश की विमा। दोस्तों आवेश की विमा क्या होती है बताएंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके लिए फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, Q बराबर आई टी। आई क्या है, आई क्या है, आई है हमारा धारा, ठीक है, और टी क्या है, टी समय, ठीक है ना। एकांक समय में बहने वाले आवेश की मात्रा कोई तो धारा कहते हैं, तो आई का विभव सूत्र हो जाएगा ए और टी का विभव सूत्र है टी। तो आवेश इसको क्यू से दिखा रहे हैं, इसका विभव सूत्र कितना हो गया, ए टी, कितना हो गया, ए टी। ए टी क्या हो गया, आवेश का विभव सूत्र हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये सारे प्रश्न बड़ी मेहनत के बाद छाट कर निकाले गए हैं, कुछ पीवाईक्यू से निकाले गए हैं, कुछ हमारी अन्य जेईई आईआईटी नीट की बुकों से निकाले गए हैं, तब जाकर के इन क्वेश्चंस का संकलन तैयार किया जा सकता है। काफी कई घंटों की मशक्कत के बाद ये आधा या 1 घंटे की वीडियो हम लोग तैयार करते हैं। हमारी मेहनत के लिए अगर आप लाइक करते रहेंगे तो हम मोटिवेटेड होकर आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, अच्छे प्रश्नों का संकलन करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा CR की विमा क्या होगी, 23 नंबर है, 23 नंबर है CR की विमा। दोस्तों C कैपेसिटेंस यानी धारिता है, R रेजिस्टेंस है, CR की विमा हमसे पूछी गई है, तो हम बता देते हैं CR की विमा क्या होगी। CR की विमा होती है 12 माइनस 32 ये होता है, और ये हमारे लिए होता है 12 माइनस 32, ये होगा 12 माइनस 22 कर, ये होगा 12 माइनस 22, ठीक है। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, अब इनके फार्मूले लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। ये तुमने हमारा जो कोड वर्ड है 12 माइनस 22 कैपेसिटर का, आर का 12 माइनस 32, इसके अनुसार हम इनको लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट हटा के -32 -22, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा। MLT A, ये भी MLT A, ठीक है, समझ में आया। चलो मैं फिर से लिख दूं सही से,
12 माइनस 22 था एम एल पी माइनस 22 ए, और ये हमारा 12 माइनस 32 था एम एल टी ए। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं ना हम लोग। ये 12 माइनस 22 नहीं है भाई, माइनस 12 42 है, माइनस 12 42 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन सॉल्व कर लें। तो क्या करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और t की पावर 4 और t की पावर माइनस से केवल t मिलेगा। दोस्तों CR की विमा हमको पता चल गई, समय के यानी आवर्तकाल की विमा के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही थी इसकी, ये माइनस 12 42 होता है, माइनस 12 प्लस 42। ठीक है, ये C की विमा होती है और उसका कोड वर्ड है R के लिए 12 माइनस 32। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 हमसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की विमा। चलिए इसको हटाते हैं, स्पेस बनाएं थोड़ा सा, फिर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 चुंबकीय क्षेत्र की विमा। लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की विमा। इसका विमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चुंबकीय बल बराबर बी आई एल, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। बी बराबर हमको मिलता है 1 आई एल, एफ बराबर मिलता है एम एल टी माइनस 2, आई बराबर हमने बताया था क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, एल का एल होता है, एल से एल कैंसिल हो जाता है, हमारा विमा पता चलता है एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आर अपॉन एल की विमा। आर अपॉन एल, पे लिखा है आर अपॉन एल की विमा। अभी हमने एल अपॉन आर की विमा निकाली थी, ठीक है ना फ्रेंड। अभी हमने किसकी विमा निकाली थी, आर अपॉन एल की विमा समान है, किसके समान है। देखो वही क्वेश्चन जो मैंने अभी रिपीट किया था वही यहाँ पर दोबारा पूछ लिया था। हमने एल अपॉन आर की विमा निकाली थी, टी आई थी। अब आर अपॉन एल की विमा जब निकालेंगे तो कितनी आएगी, आर अपॉन एल की विमा, तो टी की पावर -1 आएगी। टी की पावर -1 विमा किसके समान होती है, ये काहे की विमा होती है, आवृत्ति की। किसकी विमा है, आवृत्ति की। तो आर अपॉन एल की विमा किसके समान है, आवृत्ति के समान। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। यहां तक सबकी समझ में आया, 26 पहुंचते हैं। 26 पे लिखा है विकृति की विमा बताइए। बड़े टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, विकृति की विमा बताइए। विकृति की विमा, विकृतियां होती कितने प्रकार की हैं, विकृतियां 3 प्रकार की होती है, लंबाई में विकृति, क्षेत्रफल में विकृति और आयतन में विकृति। ठीक है, विकृति का फार्मूला के लंबाई में है तो डेल्टा एल अपॉन एल, क्षेत्रफल में है तो डेल्टा ए अपॉन ए, अगर आयतन में विकृति है तो डेल्टा बी अपॉन बी। ये 3 प्रकार की विकृतियां हैं, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। विकृति की विमा क्या आ गई,
m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी कि ये कैसी है, ये विमाहीन राशि। कैसी है, विमाहीन राशि है। यानी विकृति की कोई विमा नहीं होती। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27, अब देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सबके सब टीजीटी एग्जाम से रिपीटेड है। लिखा है प्रतिबल, प्रतिबल की बीमा। अब प्रतिबल की बीमा हमसे पूछी गई, डायमेंशन ऑफ प्रतिबल। प्रतिबल की बीमा होती है वो कितनी होती है, प्रतिबल होता क्या है, प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि P, यानी कि P क्या हो जाएगा, M-L-1T-2। ये क्या हो गया हमारा, प्रतिबल की बीमा। किसकी बीमा हो गई, प्रतिबल की बीमा। और किसके समान होती है अगर पूछा जाए तो पता चलेगा, दाब के समान होती है। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, H/I की बीमा है। पूरा प्रश्न पढ़िए, H/I की बीमा किसके समान है, ये पूछा। H/I की बीमा समान है। पहले इसकी बीमा निकाल लो। H क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है ना दोस्तों, प्लांक नियतांक है। अब प्लांक नियतांक की बीमा हमने बताई थी mL²T-1। आई की बीमा हमें पता है, आई की बीमा क्या होता है फार्मूला, आई क्या है, ये जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फार्मूला होता है mR², आई बराबर mR², ये फार्मूला होता है। और इसका बीमा हो जाएगा mL², mL² से mL² कैंसिल। अब बची हुई बीमा क्या है, T-1। और T-1 बीमा किसकी होती है, आवृत्ति की। किसकी होती है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी की बीमा कई बार पूछी जा चुकी है। R/L की बीमा कई बार पूछी, H/I की बीमा पूछी जा चुकी है। ठीक है, दाब की बीमा पूछी जाती है, ऊष्मा की बीमा पूछी जाती है। ठीक है, बल आघूर्ण की बीमा पूछी जाती है। ये सारी बीमाएं हैं, बहुत इजी बीमाएं हैं, और हमसे जब बार बार पूछा थी तो हमें नहीं ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है वेग प्रवणता की बीमा। अगला प्रश्न लिखा है 29 नंबर, 29 नंबर पे लिखा है वेग प्रवणता की बीमा। दोस्तों, किसी भी चीज की अगर प्रवणता निकालनी हो तो उसी में अपॉन में x यानी दूरी से डिवाइड कर देते हैं। वेग प्रवणता निकालने का मतलब b/x, यानी दूरी से डिवाइड कर देते हैं। वेग का बीमा कितना होगा, Lt-1, और दूरी का बीमा होता है L, L से L कैंसिल, ये बीमा क्या होगा, T-1। ये वेग प्रवणता की बीमा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है, और 30 में है R की बीमा बताइए। R मतलब रेजिस्टेंस की नहीं लिखा है, ये R मतलब रेजिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक पूछा जा रहा है। दोस्तों, हमसे 30 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट की यूनिट पूछी गई। क्या पूछा गया, यूनिट, मात्रक। इसका मात्रक जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक अगर हम निकालेंगे पीवी बराबर आरटी में आर बराबर पीवी/टी लिख करके फिर सॉल्व करेंगे तो मात्रक हमको पता चलेगा। लेकिन हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया है, ट्रिक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक होता है JkM, JkM यानी जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये M को मोल लिखते हैं, ठीक है, प्रति मोल। ये क्या है, ये सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक क्या है दोस्तों, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने है, आवेग की विमा। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, आवेग की विमा। कितना कठिन प्रश्न है यार, लेकिन दोस्तों में मालूम है आवेग बराबर कितने होता है, एफ इंटू टी, बल गुणे समय। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और टी से मल्टीप्लाई करनी है तो इसकी विमा हो गई एम एल टी माइनस 1। कितना इजी हो गया। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 लिखा हुआ है, ऊष्माधारिता की विमा बताइए। क्या है, ऊष्माधारिता की विमा बताइए। चलिए अगले पेज खाली करके इसको इरेज करें, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर है 32 लिखा है, ऊष्माधारिता की विमा। ऊष्माधारिता की विमा। ऊष्माधारिता की विमा का सूत्र होता है, फार्मूला होता है 12 माइनस 2 के। क्या होता है, 12 माइनस 2 के। इसको हम इस तरह लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2 के माइनस 1। ये हमारा ऊष्माधारिता का सूत्र होता है। तीसरा प्रश्न लिखा है हमारे सामने, यदि एफ बल है, यदि एफ बल है, आगे क्या लिखा है, ए त्वरण है। ए क्या है, त्वरण है, और टी समय है, टी समय मूल मात्रक है। तो लंबाई के लिए विभेद सूत्र, मूल मात्रक है, मूल मात्रक है, तो लंबाई के लिए सूत्र, ऐसे कुछ ना, इसलिए विमीय सूत्र, लंबाई के लिए विमीय सूत्र। दोस्तों जब इस तरह का कोई प्रश्न आता है और जिस धनराशि, जिस क्वांटिटी के लिए यानी भौतिक राशि के लिए सूत्र पूछा जाता है, वो भौतिक राशि लंबाई पहले लिख लेंगे। लंबाई यानी लंबाई को हम एल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, एल। तो ये एल हो गया एक तरफ क्या है, एफ। एफ की विमा, एफ की पावर अगर हम ए लिख लें और कैपिटल ए की पावर बी लिख लें और टी की पावर सी लिख लें, फिर इसके बाद में इनकी विमाएं लिख लेते हैं दोनों तरफ, एम एल टी माइनस 2 की पावर ए, और ए क्या है, त्वरण है, एल टी माइनस 2 की पावर बी, और सी है, सी क्या है, समय, टी की पावर। अब दोनों तरफ की विमाओं का हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तो m क्या है, a, m इसी में और कहीं नहीं, यहां भी नहीं है, तो a बराबर क्या हो गया, 1। a बराबर किसके हो गए, 1 के बराबर नहीं, हाँ a बराबर किसके हो गए, इधर 0 के बराबर। ठीक है फ्रेंड, अब चलते b। यहाँ पर देखते b, b किसके बराबर हो गया, बिकम m की तुलना हो गई, a बराबर हो गया 0, और l की तुलना करेंगे तो a प्लस बी, और यहां से हमें क्या मिलने वाला है, 1। ए प्लस बी होगा कितना मिला, 1। तो ए की जगह पर 0 रखेंगे, ए की जगह पर क्या करेंगे, 0 रखेंगे,
और प्लस बी बराबर 1। तो बी बराबर कितना मिल गया हमको 1, ए बराबर मिल गया, बी बराबर 1 मिल गया। अब हमने निकालना है सी की वैल्यू। सी बराबर टी आता है, तो सी टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, यानी कि माइनस का 2a माइनस का 2b प्लस का सी बराबर का टी यहाँ कुछ नहीं है तो 0। ठीक है फ्रेंड, ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ रखें। ए की वैल्यू रखेंगे -2 इंटू 0 -2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 हो जाती है, माइनस का 2 हो जाता है, प्लस का सी हो जाता है, बराबर का 0 हो जाता है, सी बराबर 2। इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई है, ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी की पावर 2। ठीक है फ्रेंड, अब यही दोनों वैल्यू उठा करके हमें इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो हमें प्राप्त सूत्र कितना मिलेगा, f की पावर 0, a की पावर 1 और t की पावर 2। दोस्तों यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन हमारे बीमित सूत्र के थे जो हमने कंप्लीट किए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर देख कर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का, और हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारे इस वीडियोस और हमारी मेहनत का फायदा दूसरे लोग भी उठा सकें। थैंक यू सो मच।